जंग यमामा में मुसलमान खालिद बिन वलीद की लीडरशिप में जंग जीत तो गए, लेकिन इस जंग में मुसलमानों को बहुत ज्यादा नुकसान भी हुआ, क्योंकि सिर्फ 13,000 मुसलमानों ने मुसैलमा कज़्ज़ाब की 40,000 की फौज को हराया था। जब मुसलमानों की इस अजीम फतह की खबर मुसलमानों की कैपिटल मदीना पहुंची तो वहां सारे मुसलमान बहुत खुश हुए और सेलिब्रेट करने लगे। लेकिन हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने देखा कि इस जंग में बहुत सारे सहाबा ऐसे शहीद हुए जो हाफिज कुरान थे, ऑलमोस्ट 700 सहाबा। तो उन्होंने सोचा कि अगर इसी तरह हाफिज कुरान दुनिया से जाते रहे या शहीद होते रहे तो ऐसा ना हो कि एक दिन मुसलमान कुरान के सीक्वेंस के बारे में इख्तिलाफ में पढ़कर डिवाइड हो जाए और यहूदियों और क्रिश्चियंस की तरह बहुत सारे फिरकों में बट जाए। यहूदियों का मानना है कि उनकी किताब तौरात, वो पूरी किताब अल्लाह ने 40 रातों में नाज़िल फरमाई, लेकिन कुरान तौरात की तरह एक रात में नहीं बल्कि 23 साल तक थोड़े थोड़े हिस्सों में नाजिल होता रहा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहूदियों और क्रिश्चियंस की आसमानी किताबों तौरात और इंजील के चेंज होने का अच्छी तरह पता था, तो उन्होंने शुरू से ही कुरान की हिफाजत के लिए एक स्ट्रिक्ट सिस्टम बनाया। कुरान का सबसे पहले नाजिल होने वाला लफ्ज इक़रा था, मतलब रीड। लेकिन आज से 1400 साल पहले मक्का में ऐसे लोग बहुत कम थे जो कुरान को लिख और पढ़ सके। लेकिन पहले दिनों से ही इस्लाम कबूल करने वालों में कुछ लोग ऐसे थे जिन्हें पढ़ना लिखना आता था। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनमें से कुछ ट्रस्टेड सहाबा को कुरान लिखने के लिए सेलेक्ट किया। जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान की कोई आयत नाजिल होती तो वो सबसे पहले उन स्क्राइब्स, मतलब पढ़े लिखे मुसलमानों को बुलाते और उनके सामने कुरान की आयत पढ़कर सुनाते और उन्हें यह भी बताते कि किस आयत को कौन सी सूरत में लिखना है और किस आयत के बाद लिखना है, जिसे ये सारे स्क्राइब्स बहुत केयरफुली लिख देते, जिसके बाद दोबारा ये स्क्राइब्स उन आयत को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़कर सुनाते और अगर उसमें कोई गलती हो तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे दूर कर देते और इस तरह 2-3 बार रिवाइज करने के बाद ही कुरान बाकी मुसलमानों तक पहुंचाया जाता। कुरान लिखने और पढ़ने वाले तो बहुत कम थे, जिसकी वजह से बाकी सहाबा ने कुरान को सुनने के साथ साथ इसे जबानी याद करना भी शुरू किया। मक्का में बहुत सालों तक कुरान इसी तरह लिखवाया गया, लेकिन मदीना हिजरत के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी के अंदर कुरान लिखवाने का एक प्रॉपर सिस्टम बनाया। मदीना की लिटरेसी रेट, मतलब मदीना में पढ़ने लिखने वाले लोगों की तादाद मक्का से भी बहुत ज्यादा कम थी, लेकिन मदीना में मुसलमानों को एक एडवांटेज ये मिला कि वहां पहले से बहुत सारे यहूदी आबाद थे, क्योंकि यहूदियों की किताबों में पहले से ये बता दिया गया था कि बहुत जल्द मदीना के आसपास एक पैगंबर आने वाले हैं। इसीलिए हिजरत से 500 साल पहले जब फलस्तीन के इलाके में रोमन एम्पायर ने यहूदियों पर जुल्म करना शुरू किया तो इनमें से बहुत सारे यहूदी फलस्तीन को छोड़कर अरब की तरफ आए और स्पेशली मदीना और इसके आसपास आबाद हुए और अपने उस पैगंबर का इंतजार करने लगे। यहूदियों की आसमानी किताब तौरात एक किताब होने की वजह से उनमें एजुकेशन की अहमियत अरबों के मुकाबले बहुत ज्यादा थी, जिससे मदीना के लोगों ने अब तक कोई फायदा नहीं उठाया। लेकिन जैसे ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना हिजरत करके आए तो उन्होंने यहूदियों के एजुकेशन सिस्टम से मुसलमानों को भी फायदा पहुंचाने की कोशिश की और बहुत सारे यंग और टैलेंटेड मुसलमानों को बचपन से ही यहूदियों के स्कूल्स भेजा ताकि वो उनसे पढ़ना लिखना और दुनिया की बाकी नॉलेज हासिल कर सके। इन यंग सहाबा का काम